सादिकों के घराना से एक सरतपा सरापा सदाकत शख्सियत आप हजरात के सामने पेश करने जा रहा हूं, जिनकी पहचान भी कलाम सदाकत है कि जिस कलाम की सदाकत की जमानत खुद नाजल करने वाले रब ने इस कुरान करीम में बयान फरमाई है। जैसा कि आप हजरात किबला सैयदी को सुनते रहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पर, आपने खूबसूरत अंदाज में इक़रा प्रोग्राम के जरिए से बेशुमार, अल कुरान प्रोग्राम के जरिए से बेशुमार लोगों को, मुसलमानों की औलादों को ज़ेवर तालीम कुरान से आरास्ता किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जनाब किबला कारी साहब के शागिर्द मौजूद हैं। और मैं बात कहते हुए बिल्कुल मुबालगा तसव्वुर नहीं करता और इसमें किसी किसी की तसन्नु बनावट नहीं है, और ये बात हकीकत है कि फ़कत पाकिस्तान से किबला कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब वो वाहिद कारी कुरान हैं कि जिनका तिलावत कुरान करीम का एक खूबसूरत हवाला सिर्फ आहले अजम को ही नसीब नहीं, आहले अरब में भी बड़ी ज़ौक़ के साथ, बड़ी अकीदत के साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपके खूबसूरत नुत्क़ को, कलाम को, अंदाज को, नगम को पसंद किया जाता है और लोग बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। और ये हमारा फ़ख्र है कि अहले अजम में से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला एक कारी कुरान अहले अरब की निगाहों में भी इंतहाई मोहतरम और महबूब कारी कुरान है। यूँ कह लीजिए कि अजम के रहने वाले अपनी जगह मोहब्बत करते हैं, लेकिन अरब के रहने वाले भी हमारे इस कारी कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ी दिल लगी के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ आपको समात करते हैं। इस हदीस मुस्तफ़ा के साथ मैं किबला कारी साहब को दावत दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, मैं किसी शख्स के बारे में कहूँ कि ये अच्छा है, तो कोई दूसरा बंदा ये कह सकता है कि मैं इसे तस्लीम नहीं करता। मैं किसी इंसान के बारे में कहूं कि ये अच्छा है, दूसरा बंदा चैलेंज कर सकता है कि मैं तस्लीम नहीं करता। लेकिन जिसे अल्लाह का नबी कह दे तुम में से ये बेहतरीन है, उसके बेहतरीन होने में कोई शक बाकी नहीं रहती। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में से वो बेहतरीन है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। जब हमारे दरमियान ऐसे बेहतरीन शख्सियत की हामिल एक बुलंद पाया शख्सियत मौजूद है कि जो अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक बेहतरीन है, तो आज ये हमें सादत बख्शेंगे कि हम भी बेहतरीन हो जाएं। और हम किस तरह बेहतरीन होंगे, ये आज कुरान सिखाएंगे और हम कुरान सीखेंगे। ये कुरान आज सिखाएंगे और हम कुरान सीखेंगे। तिलावत कलाम पाक आप सुनते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ महाफिल में, लेकिन आज ये आप और हम सब मिलकर एक तालिब इल्म की हैसियत से किबला कारी साहब की ज़ियारत करेंगे। ये हमें तालीम कुरान देंगे और मैं बसद यकीन ये कह सकता हूँ कि बारोज़े क़यामत कोई अमले साले बख्शिश का जरिया बना ना बना, आज आले रसूल से पढ़ा हुआ कुरान जरिया शफात जरूर बन जाएगा। कौन कौन आज कारी साहब के साथ मिलकर कुरान पढ़ेगा? सुनते सब रहे हैं, आज मिलकर पढ़ेंगे। मैं इंतहाई इज्जत के साथ, इंतहाई वाजिबुत तकरीम जनाब किबला सैयदी व सनदी मुर्शिदी फ़ख्रुस सादात मखदूमुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाब किबला कारी सैयद सदाकत अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुर्सी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हजूर बंदा परवर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत लबो लहजा से नूर कुरान हमारी समातों को और हमारे दिलों को अता फरमाएं। और आज की इस वज़न में जहां कुरान पढ़ा जा रहा है, वहां बारगाह साहिब कुरान से आपकी औलाद पाक की आमद है। स्टेज पर हमारे दरमियान बुखारी खानवादा हुजूर इमाम हुसैन इब्ने अली के घराना से इंतहाई इज्जत व तकरीम के हामिल वाजिबुल कद्र फ़ख्रे सादात हुजूर किबला पीर सैयद ज़फ़रुल इस्लाम शाह साहब बुखारी जलाली कादरी कलंदरी जीनत स्टेज हुए। हुजूर किबला बुखारी साहब की आमद पर हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह खबर साहब हमारे बड़े पुराने साथी हैं और बड़ी मोहब्बतें हैं, इनके साथ मोहब्बतों का ताल्लुक़ है, प्यार का ताल्लुक़ है। हमारे बहुत ही कीमती साथी कारी करामत अली नईमी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऐसा पौधा जो मैंने अपने हाथ से लगाया था जी, और ऐसा दरवेश और ऐसा आजिज़ बहुत कम मैंने लोगों को देखा है जी। यानी उनकी जो अकीदत मेरे साथ उस वक़्त थी जब वो
कारी करामत अली नईमी बनकर उभरे नहीं थे। उनकी उस वक़्त से लेकर आखिरी सांस तक उनकी मोहब्बत और एहतराम मेरे साथ उसी तरह वाबस्ता रहा। बल्कि एक प्रोग्राम में हम गए तो वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, तो मैंने कहा कि आपने पहले पढ़ना है, मुझे पहले पढ़ने दें। कहते जी आप पढ़ लें। मैंने तिलावत की, खूब निशावर किए उन्होंने नोट उसके ऊपर, और फिर उन्होंने कहा कि आप उतनी देर में खाना खा लें और मैं उतनी देर में फारग हो जाऊँ, तो चलेंगे इकट्ठे, मेरी गाड़ी पे जाना है आपने। खैर फारग हो गए, उनके साथ फिर निकले गाड़ी में, और गाड़ी में निकल कर रास्ते में जहाँ उनका एग्ज़िट आया मोटरवे से, उन्होंने उतरना, वहाँ फिर गाड़ी खड़ी की, उतरे, फिर नजराना पेश किया। यानी मैं आपको बातें वो बताना चाहता हूँ कि तिलावतें आप सुनते रहते हैं, आप नाम यूट्यूब पर मेरा डालें, लाखों तिलावतें आपको मिल जाएंगी, मगर ये जो बातें मैं कर रहा हूँ कि ये नहीं मिलेंगी। किसी शख्स ने किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसके एक दो ही नुक्ते हैं। वो क्या है कि एक तो अपने माँ बाप का अदब करे, अपने उस्तादों का अदब करे, बड़ों का अदब करे। वो शख्स हो ही नहीं सकता कि अपनी मंजिल पर ना पहुंचे। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ इस वक्त, तो अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत करम है, बड़ा फजल है। मैं आपको वो ज़माना बताता हूँ जब मेरे घर में खाने को रोटी भी नहीं थी। इस वक्त आकर कोई ये शख्स बात नहीं कहेगा। 14 साल की उम्र में मैं 11 अफराद का कफील था। 14 साल की उम्र में क्या था? कुरान की बरकत थी। कुरान घर में आया, रौनकें लग गई। मैं अक्सर नात का शेर पढ़ता रहता हूँ कि लहरा पैरा हो गई घर विच मेरे, जद की थी नौकरी सरकार दी। ये ऐसी नौकरी है। मैंने कोई हाफिज कुरान ऐसा नहीं देखा कि जिसके सीने में कुरान हो और घर में उसके भूख हो। मुमकिन ही नहीं है कि कुरान सीने में हो और उसको रोटी की तंगी हो। नहीं। फिर कुरान पाक की बरकत इतनी हुई कि इस वक्त अमेरिका में हमारे ख़ानदान के 300 लोग बैठे हुए हैं, और दुनिया के अंदर जितने भी इस सदी में कारी पैदा हुए हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर सफ़र जिसने किया है वो आपके सामने बैठा हुआ है। इतना सफ़र किसी ने नहीं किया। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, सीखने वाली हैं। जैसा कि आपने देखा, मेरा प्रोग्राम अल कुरान पाकिस्तान टेलीविज़न से तकरीबन 30 साल से चल रहा है, और पाकिस्तान के तकरीबन 70% लोग जो हैं वो मेरे शागिर्द हैं। जो बच्चा 30 साल पहले 10 साल का था वो अब 40 का हो गया, जो 5 का था वो 35 का हो गया। तो इस उम्र के सारे शागिर्द ही हुए ना। मैं जब सफ़र करता हूँ तो रास्ते में, अभी मैं गया हुआ था मुल्क से बाहर, तो वापस आया हूँ तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइटें थी, एक लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची की। कम से कम 300 सेल्फी मेरे साथ लोगों ने बनाई। वो कहते हैं कौन है बंदा है, वहाँ के लोग देखें मुकामी, ये कौन आदमी है जिसकी इतनी तस्वीरें खींची जा रही हैं। ये अपना कोई कमाल नहीं, ये कुरान का कमाल है। जो कुछ भी है ये कुरान की बरकत से है। कुरान मेरे अंदर से निकाल दे तो मैं फोक रह जाऊँगा, कुछ भी नहीं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आना भी नहीं था, मगर आरिफ साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, और मैं आज से कोई 13 साल पहले यहाँ पर आया था, उसके बाद अब आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बेशक कुछ भी ना पढ़ें, आप 5 मिनट स्टेज पर बैठकर, और हमने एक स्कूल बनाया, उसका इफ्तिताह करके वापस आ जाएं। तो मैंने कहा, सोचा उसका हाल, मैंने इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं कि जिस तरह मैं PTV पर प्रोग्राम करता हूँ बच्चों का अल कुरान, आज वो प्रोग्राम हम इस स्टेज पर करेंगे, बैठ लाइव करेंगे, और पूरा इलाका जो है उनको अपना शागिर्द बनाएंगे। तो वही पैटर्न होगा। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहना, आपने सबने कहना वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सामीन, आज का हमारा अल कुरान प्रोग्राम वो इस गांव में, क्या नाम है इस गांव का? 119 15L
उगों वाला, यहाँ पर हम कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ेंगे। ठीक है ना? आप तैयार हैं सब? हाथ खड़ा करें कौन कौन पढ़ना चाहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप माइक बंद कर दे, मैं आप सब पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब नून को हिलाना नहीं है। अनअमता कलकला नहीं होगा। कलकले के 5 हरूफ हैं, काफ, तौ, बा, जीम, दाल। जब भी इनके ऊपर जज्म आएगा वहां पर कलकला होगा। आको, आतो, अब, अज, अद। ठीक है ना? नून पर कलकला नहीं होगा। अनअमता, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब मद जो है कुरान पाक के अंदर 2 तरह की लिखी जाती है। एक यूं लिखी जाती है और एक यूं लिखी जाती है। ठीक है ना? जो ऊपर वाली मद जहां नजर आए उसको लंबा खींचना है, दूसरी को कम लंबा खींचना है। ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। नून पर जब भी तशदीद आएगी, मीम पर जब भी तशदीद आएगी, वहां पर गुन्ना होगा। गुन्ना किसे कहते हैं? आवाज का थोड़ी देर के लिए नाक के अंदर ठहराना। गै अल्लज़ी मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। नाक में ठहरिए ना आवाज। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना अल-जन्नत दार सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। या इलाहुल आलमीन, इस गाँव के अंदर एक कुरान पाक का एक मदरसा खुला है जिसका मैंने आज इफ्तिताह किया है। हम सब लोगों को उस मदरसे से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सब लोग अपने बच्चों को उस मदरसे में भेजें जहाँ पर आकर वो कुरान पाक को हिफ्ज़ करें और कुरान पाक की तालीम ले, तजवीद सीखें। या इलाहुल आलमीन, इस मसाई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हमारे अल्लाह बख्श बाकी अहबाब जिन्होंने इस हवाले से तामन किया है, अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी बरकत रहमत नाज़िल फरमा। इस अल्लाह ताला इस पूरे गाँव के अंदर अपना ख़ास करम फरमाए, सबको इज़्ज़तों से नवाजे, सबके बच्चों को नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सबको कुरान का हाफ़िज़, कुरान का कारी बनाए। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं खबर भाई का शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया। दुआ कीजिए अल्लाह करीम हुजूर सैयद साहब को सेहत कुल्ली अता फरमाए, सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये अपने खूबसूरत नुत्क़ से इसी तरह नूर कुरान तकसीम फरमाते रहें। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी की खिदमात कुरानिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कबूल करते हुए इनकी ज़िंदगी को मज़ीद सरफराजियों से, बरकतों से हमकिनार फरमाए। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला अब सिलसिला है नात उर्दू, पंजाबी व दीगर ज़ुबानों में हम शुरू करते हैं। किबला सैयद साहब की आमद पर बारे दिगर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात महफ़िल पाक में मौजूद रहिएगा तब तक कि जब तक मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम की खूबसूरत सदाएँ बारगाह करीब दो जहां तक पहुँच ना जाएँ, तब तक आप हज़रात दिल जमी के साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं। मैं आप हज़रात के सामने हदीए नात बारगाह बहज़ूर सरवर कौनैन पेश करने के लिए मोहम्मद हमजा साहब को दावत दी थी हासिलपुर से। मोहम्मद हमजा, आप तशरीफ लाएंगे चंद अशार के लिए और इनकी हाजिरी के बाद इंशाअल्लाह ताला सिलसिला फिर आगे बढ़ेगा। और आपके जैसे इल्म है कि आपके इस अदारा चक हाजा में एक अदारा तालीम कुरान के हवाले से कायम किया गया है। अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कीजिए। अपने कब्र और हशर और अगले जहां में अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह करीम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जनाब मोहम्मद हमजा साहब हाजिरी पेश करेंगे। कोई जुबान खामोश ना रहे, मिलकर दुरूद व सलाम पढ़िए और साथ मिलकर आका नेमत की हजूर हदिया मोहब्बत पेश कीजिए। ये माइक ऑन कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हजरत खतीब मिल्लत इस्लामिया, बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद शकील सानी साहब, चेयरमैन फैजुल कुरान इंटरनेशनल जापान, आज की इस बज़म में हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो रहे हैं। जनाब की तशरीफ आवरी पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हम आपकी ज़ियारत से, आपके कलाम से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ होने का शर्फ हासिल करेंगे। जनाब हज़रत वाला शान जनाब किबला हज़रत अल्लामा, माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ हज़रत तशरीफ आएंगे। माशाअल्लाह। तो जनाब की तशरीफ आवरी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह करीम आप पर अपनी बेपना फजलो इनायत और करम नवाजियाँ इसी तरह कायम दायम रखे और कुरान और साहबी कुरान की मोहब्बतों का आप जमजमा हैं, सलसबील हैं। अल्लाह आपके वजूद से हम सब के तशना वजूद और नफूस को मोहब्बत मुस्तफ़ा के खूबसूरत आबी हयात से हमेशा हमेशा सैराब रखे। जनाब को बारे दिगर खुश आमदीद कहते हैं। हमजा साहब हाजिरी पेश करेंगे, समात फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जहाँ पर हो दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊँ रहमत लिल आलमीन पे, पुकारो चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमजा सलामत हैं भाई, क्या बात है माशाअल्लाह। बज़्मे महफिल इतनी प्यारी सी सजाई हुई है। मैं 2 अशार पढ़ूंगा बज़्मे महफिल पे,
उसके बाद किबला भाई नासिर अब्बास का जो हुक्म हुआ है वो एक कलाम पढ़ूंगा मैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बज़्म महफिल सजाए बैठे हैं, दिल मदीना बनाए बैठे हैं, दिल मदीना बनाए बैठे हैं। बैठने वालों अदब से बैठो, बैठने वालों अदब से बैठो, क्योंकि आका भी आए बैठे हैं, दिल मदीना बनाए बैठे। सुभान अल्लाह। जिद्दां कि मैंने हुक्म होया भाई नासिर अब्बास दी मैं कलाम पेश करदा समात फरमाना। जी बिस्मिल्लाह। आप हजरात मिलकर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िएगा। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 रहमतें नसीब होती हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं। और अजीज़ान मन, ये वो वाहिद वजीफ़ा और अमल है कि जिसको करने से गुनाह मिट जाते हैं, सवाब बढ़ जाता है। मिलकर पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अब मेरी निगाहों में सुभान अल्लाह। जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। दो में हाथ चाके गाना। जैसे मेरे सरकार हैं